हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की जो आपकी साइंस की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसके हम नोट्स देखेंगे इस वीडियो में। मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन इस नोट्स के थ्रू जो है दूंगा। अगर आपको लाइन बाय लाइन समझना है तो आपको जो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए जो वीडियो जो है बना दूंगा इस चैप्टर की जो है बुक में से लाइन बाय लाइन आपको समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए सबसे अब आते हैं नोट्स पे। इसमें सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। सेल क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की, जो मतलब सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी मतलब जो हमारी बॉडी में सबसे पहले सेल ही आता है, फिर टिश्यू, सेल कंबाइन होते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। ऐसे तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जो है ह्यूमन बींग्स की। ये सारे फंक्शंस इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि सारे फंक्शंस जो है हमारी बॉडी में करते हैं, जैसे रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस जो है सेल करता है। तो ये स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ है हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ये। और जो कि माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम सेल्स को। और जो है ये इनके इस सेल्स के पास जो है साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है जो कि बंद होता है मेम्ब्रेन से, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर होता है ये। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। हर ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉलर पार्ट से बने होते हैं, उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ये सब। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल होती है ऑर्गेनिज्म की। सेल्स सबसे पहले किसने डिस्कस किए? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में। रॉबर्ट हुक थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने जो है किया था सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व। सेल्स एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज। और जो सेल्स है अब जो है इस सेल्स की जो है सारी अलग अलग शेप होती है, उसका साइज़ अलग अलग होता है हर एक सेल का। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग जो है वेरी करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स है एक में अलग हो सकता है, नंबर ऑफ सेल्स एक में ज़्यादा अलग हो सकता है। ऐसे सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद अनएडेड आई, हैंस एग इज़ एन एग्जाम्पल। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने कोई गिलास रख दूं तो आप देख सकते हैं ना अपनी आंखों से, उसे ये तो नहीं, आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे भी सेल होते हैं जिसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के। तो वो हैंस जो मुर्गे का अंडा होता है, हैंस एग, तो उसे हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड वाइल अदर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जो सिंगल सेल्स जिसमें मतलब सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही सेल सारे सेल जो है एक ही फंक्शन करता है। मतलब सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल, मतलब जिसमें एक सेल होता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो अदर्स जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर परफॉर्म और बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल होता है सिंगल सेल, वो भी जो है सारी जो है फंक्शन परफॉर्म करता है उस बॉडी में, चाहे उसकी बॉडी में एक सेल हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हो। तो मल्टीसेलुलर होगा तो बस ये बात हो जाएगी कि एक ही सेल पे लोड नहीं होगा, अलग अलग सेल्स जो है अलग अलग फंक्शन करेंगे। द सेल्स हैज़ 3 मेन पार्ट। जो सेल है ना 3 मेन पार्ट्स है उसके पास, ये तो हर एक में होगा ही होगा, मतलब है ही है हर एक सेल में। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकेंड साइटोप्लाज्म विच कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलिज। साइटोप्लाज्म जो है उसके पास जो है स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ उन्हें हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। और जो है थर्ड क्या है? न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जब द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ये बेसिक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, सबसे मेन चीज़ जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, हमने दो और देखे थे, ये रहे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये जो है एनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं किसमें? इस सेल मेम्ब्रेन में। ये सेल मेम्ब्रेन जो है बंद में होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन में। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। ये जो है आउटर थिक लेयर जो है सेल्स में होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है ये। और जो है ये जो है सेल वॉल कह देते हैं हम उसे, प्लांट्स में होती है, जो प्लांट्स में जो है सेल वॉल होती है।
साइटोप्लाज्म द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, आपने जेली तो देखी होगी, मतलब बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। वेरियस ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह की जो है क्या होती है, ऑर्गेनेलिज होती है। ऑर्गेनेलिज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया भी था, कॉल्ड ऑर्गेनेलिज, यहाँ पे आया था, मैंने आपको बताया था। तो इसमें होती हैं ये जो है कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट्स। जो है फर्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये मेन चीज़ है कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल में होती है, एनिमल में नहीं होती। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ प्लांट में होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट को जो है अपना अपना खाना खुद पकाते हैं, वो एटोट्रॉपिक है, हिट्रोट्रॉपिक नहीं है। अपनी फोटोसिंथेसिस की वजह के प्रोसेस से आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो उस प्रोसेस से वो जो अपना खाना पकाते हैं ड्यू टू क्लोरोफिल होता है एक सब्सटेंस जो प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपैरेटस भी कह देते हैं इसको, और सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। ये भी सिर्फ एनिमल सेल में होता है। अब न्यूक्लियस पे आ जाते हैं हम। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो है न्यूक्लियस जो है अलग है साइटोप्लाज्म में, जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, मतलब सेपरेटेड है साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियस, जो कि बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ जनरली स्पेरिकल इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जनरली जो है स्पेरिकल मतलब गोल गोल होता है ये सेंटर ऑफ, जैसे ये सेल है, इसमें जो है एक सेंटर है ना, जो इसको जो है हम न्यूक्लियस कहेंगे, जो सेंटर हो गया, ठीक, ओके। अब ये सेंटर हो गया। अब आते हैं हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के जो है पार्ट्स होते हैं, तो वो इसमें दिखाया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो है न्यूक्लियर जो है सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से बाय अ मेम्ब्रेन, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन अ स्टिल स्मॉलर राउंड बॉडी। न्यूक्लियस के पास जो है एक छोटी छोटी जो है स्टिल स्मॉलर राउंड बॉडी होती है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब उसकी शेप होती है ऐसे, ऐसी शेप होती है, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें, और जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ऐसे होते हैं वो। देखिए मैं आपको साफ बना के दिखाता हूँ। अब ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, मतलब एक्स शेप में। एक्स शेप आपको पता ही होगी, थोड़ी सी ऐसे कर दीजिए और ऐसे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं हम इनको। दिस कैरी जीन्स, इनके पास जीन्स होते हैं, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर और ऑफ करेक्टर ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जो है ये जीन्स होते हैं इनके पास, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो। सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस डेट लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जिनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है लैक होती है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रहा, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकार्योटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या होती है? लैक होती है। प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड सेल वॉल। प्लांट सेल में जो है वो एक और जो है एडिशनल लेयर होती है, मतलब एक लेयर होती है सेल के बाहर, जो है उसको हम क्या कह देते हैं? सेल वॉल कह देते हैं। ये सिर्फ उसमें होती है, सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती, या फिर ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं आप, उसमें भी नहीं होती है। कलर्ड बॉडीज कॉल्ड, जिनमें कलर होता है, मतलब कलर दिखाई देता है जिसमें हमें, उसे हम क्या कहते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, उन्हें हम कलर्ड बॉडीज क्या होते हैं? कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन प्लास्टिड होते हैं ना, जो हरे कलर के प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड, उनके पास जो है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल भी एक ग्रीन सब्सटेंस पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है उसमें जो है बड़े बड़े जो है वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो है एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लांट सेल में बड़े बड़े होते हैं लेकिन थोड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। साइज ऑफ सेल्स, द साइज मे बी एज स्मॉल एज मिलीथियंस नहीं, यहाँ पे मिलियंस आएगा, गलती से लिखा गया, ये TH काट दीजिए। ओ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। ये जो है मिलियन
नहीं, यहाँ पे मिलियन नहीं आएगा। द साइज मे बी एज स्मॉल एज माइक्रोमीटर आएगा यहाँ पे, माइक्रो स्मॉल एज माइक्रोमीटर, शायद से आप ये यही आएगा माइक्रोमीटर, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स भी हो सकता है। साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद साइज ऑफ द बॉडी। जो साइज़ होता है ना सेल का, कोई रिलेशन नहीं होता है कि हाँ भाई साइज़ जो हमारी बॉडी का साइज़ है तो ज़्यादा है हमारी बॉडी का साइज़ तो सेल का भी ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और प्लांट या फिर प्लांट में इट इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, उसका क्या फंक्शन है उससे जो है रिलेटेड होता है। तो ये हमने क्या देखे, जो है नोट्स देखे हमने जो क्लास 8 की साइंस की बुक से, चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।